Hey, welcome back to Roll the World with English with Anchor. We are studying topic voice, and we have already studied different forms of present tense. Am I right? And also simple past tense. In the previous episodes, I've already explained to you how to change from active to passive voice in simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. And I also told you about the simple past tense. Am I right? So let's begin with today past continuous tense. Past continuous tense something which was going on in the past, जो पुराने समय में हो रहा था, चल रहा था. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज होती है, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. It is was and were plus what will be using being plus verb third form, as I already told you, that in any kinds of tenses which we are going to change, the verb is going to be in third form. Before beginning today, a very good information for you. You know, the USA team which recently defeated Pakistan in the T20 World Cup. I hope you are watchers of T20 World Cup. आप देख रहे हैं T20 World Cup, enjoy कर रहे हैं. So, in that T20 World Cup, the recent defeat by the USA, okay, उसमें क्या हुआ, जो यूएसए की टीम है उसमें 6 H1B इंडियन प्लेयर्स है. यस, दे आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान. वो वहां के इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी उसमें खेल रहे हैं. H1B वीजा एक इंफॉर्मेशन जनरल आपको दे रहे हैं. H1B वीजा उन लोगों को मिलता है जो पढ़ने के लिए या टेम्पररी काम करने के लिए अमेरिका में जाते हैं. दे गेट H1B वीजा. ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं. देयर आर मेनी सच प्लेयर्स. 6 इंडियन प्लेयर्स आर देयर इन दैट यूएसए टीम who are Indian citizens. They have been living in different parts of India and have gone there to play, gone there to study, gone there to work. कोई रेस्टोरेंट खोले हुए था, दूसरा चल नहीं रहा था, या पार्ट टाइम में ऑफिस में काम कर रहा था, फुल टाइमर भी था, सुबह 9 से रात 9 बजे तक वहां उनको फैसिलिटीज मिली हुई थी खेलने की. See, they have a different culture. उनको फैसिलिटी मिली हुई थी खेलने की, जिम जाने की. तो कोई वहां पर पढ़ने के लिए गया है. एंड दे सिंस दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इन द इंडियन क्रिकेट टीम playing for India, so they got opportunity there because they were good players. That's right. So this is a good information I brought in for you. So let's start with present past continuous tense. First sentence. First sentence here. Let's see. Stark was hitting sixes. Stark was hitting sixes. Okay. So Stark. What is Stark? Stark is subject, as I already told you. और जो किया जाता है वो क्या होता है, जो चीज पे एक्शन ट्रांसफर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. अब कई बार होता है एक्सेप्ट का नहीं, नो प्रॉब्लम. जस्ट फॉर यू मेक यू लर्न. इफ यू लर्न, दैट्स माय दैट्स माय प्रॉफिट. आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है. एंड आई वांट यू टू लर्न नाइसली. तो स्टार्ट वाज हिटिंग सिक्सेस, सब्जेक्ट है, सिक्सेस ऑब्जेक्ट है. सिक्सेस कितने हैं? प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है? वर यूज होता है. क्या यूज करेंगे? सिक्सेस वर बीइंग लगाएंगे. और हिट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं एक्सेप्ट द एंटी फॉर्म. हम क्या करेंगे? वर्ब बीइंग हिट. हिट एंड नहीं होता. बहुत से स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ब्स हैं लाइक कट, पुट, हिट. ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती है. दे रिमेन इन द सेम. So sixes were being hit by Stark. Mitchell Stark is the bowler of the Australian cricket team.
6s were being hit by stars. समझ में आया? वैसे ही बिल्कुल करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलेंगे, बता चुके हैं आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेते हैं, they interchange their position, and so here also the position of the subject and the object will be interchanged. We'll be using the helping verb according to the subject. Subject actually और जो कि object था, और ये being लगाएंगे and we'll write the third form of the verb. ठीक है? क्या एक सेंटेंस और देखने की जरूरत है? चलिए देख लेते हैं. Shahrukh was delivering a lecture. Shahrukh Khan का काम नहीं जाता. He has given very brilliant performances. It's really very privileged to watch his movies. Movies बहुत अच्छी होती हैं. आपने मूवी देखी होगी. Recently आई हैं. Last year रिलीज हुई थी. जवान रिलीज हुई थी. It was a very nice movie. शाहरुख was delivering a lecture. शाहरुख क्या डिलीवर कर रहे हैं? लेक्चर. लेक्चर कितने हैं? एक है. So we'll be writing a lecture. सिंगुलर है तो क्या लगेगा? was. फिर क्या लगाएंगे? being. डिलीवर की थर्ड फॉर्म इज delivered. The lecture was being delivered. कौन डिलीवर कर रहा है? शाहरुख. शाहरुख है ना? ये बता एक्शन उनका मोस्ट फेमस एक्शन वाला. तो शाहरुख was being lecture was being delivered by शाहरुख. This will be the answer. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह को बदले. ठीक है? अब देखते हैं डबल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस. डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस देखते हैं जो हमने पहले बताए हैं आपको. कुछ सेंटेंसेस में डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले. लेट्स सी. किसको पसंद करेंगे आप? देखना यहाँ पर सोनू निगम, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कर, बादशाह. तो बादशाह सही शुरू. बादशाह गाना आता नहीं है, इसके लिरिक्स नहीं मालूम. तो इसमें क्या है? बादशाह इज द सब्जेक्ट. Okay, then me is the object, and there is another object which is a song. अब क्या बताया था हमने? ऑब्जेक्ट. कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? कुछ याद है? You remember anything, guys? Yes, you are remembering. आपने अगर प्रीवियस एपिसोड देखा है तो डेफिनेटली आपको लर्न होगा, डेफिनेटली आपको याद होगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है. और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक. तो हम दोनों में से किसी एक से भी इसको बना सकते हैं. वी कैन मेक एनी वन ऑफ देम. तो चाहे तो मी से सेंटेंस को स्टार्ट कर लें या सॉन्ग से सेंटेंस को स्टार्ट कर लें. पहले सॉन्ग से देख लेते हैं ऑब्जेक्ट से. सो अ सॉन्ग, कितने सॉन्ग है? एक है was. ईच टीचिंग का ing है तो was being. टीच की थर्ड फॉर्म was being taught. song was being taught. कौन सिखा रहा है? by वर्षा. किसे? to मुझे सिखा लिखना है.
So a song was being taught by Badshah to me. यहाँ पे लिख लीजिए song was being taught to me by Badshah. दोनों में से कोई भी एक ही है, both are correct. You can place Badshah first or you can place अब मी से बना ले तो मी को सबसे पहले क्या किसमें चेंज करेंगे? आई मी भी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही तो स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? So we since we started from the object, so I will be used. I was, बाकी सब सेम रहेगा, केवल इसकी जगह ये और ये दोनों बदल जा रहे हैं बस. बाकी यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा. I was being taught, क्या सिखाया जा रहा है? I was being taught a song. जो ऑब्जेक्ट है वो करेगा. I was being taught a song. कौन सिखा रहा है? By. I was being taught a song by Vansh. ठीक है, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने पहले लिख लिया. ये देखिए was being taught बिल्कुल वही रहेगा. बिकॉज ऑब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर एक और हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि उस टेंस को डिफाइन करती है, फिर वर्ब आएगी, फिर अगर डबल ऑब्जेक्ट था तो उस ऑब्जेक्ट को आएगा, फिर एजेंट आएगा. ठीक. अभी वैसे सेंटेंस में क्या होता था कि हम सीधे सब्जेक्ट को लिख देते थे. So this is the difference. I hope you have understood that when they are double objects, we can make from any one of them. इसी से भी हम चेंज कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है? Because the action is directly transferring on to that object. ठीक है, और जो रिसीवर होता है उस एक्शन का वो इफेक्ट हो जाता है. ठीक. अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. भी आपको मैंने बताए हैं बहुत अच्छे से. अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत इजीली सीख जाएंगे. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. है ना? इजीली सीख लेंगे बहुत. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. हमने बताया भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है इजीली. क्योंकि सोर्स मैं ऑलरेडी टोल्ड यू. आई एम टेलिंग इट वंस अगेन टुडे. अब किसको ले बताइए, कौन है फेवरेट आपका? कोई सिंगर? बादशाह तो हो गया, सिंगर भी हो गया. क्रिकेटर ही ले. श्रेया ले ले. लेकिन हमको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव. तो was श्रेया practicing a song. ठीक. और श्रेया practicing a song. तो क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं. I already told you questions are of two kinds. One is the one which beginning with the helping verb, जो कि helping verb से शुरू होता है. दूसरा main verb, sorry, question word से शुरू होता है. ठीक है, तो इसी में हम क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं. Why was Shreya practicing a song? Why was Shreya? अब इसमें डिफरेंस देखिए, दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है. केवल इसका ही तो डिफरेंस है. देखिए ध्यान से देखिए. Was Shreya practicing a song and why was Shreya practicing a song? ठीक, बिल्कुल यही डिफरेंस है. प्रीवियस एपिसोड में भी हमने क्लैरिफाई किया, फिर से क्लैरिफाई करेंगे. एवरी टाइम आई विल क्लैरिफाई सो दैट you understand it, right guys? So why was Shreya practicing the song? हो गया. और अब क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं. सॉन्ग कितने हैं? एक. तो was ही पहले आएगा. सॉन्ग एक है, ऑप्शन है. पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी. वैसे क्या आता था? पहले ऑब्जेक्ट आता था. But since we are starting a question, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही आएगी. ये आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब बाय चांस इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी आर अगेन यूजिंग was a song. फिर क्या आना चाहिए? being. Was a song being sing. फिर क्या आएगा? practiced
Was the song being practiced? कौन? By? Yeah. क्वेश्चन मार्क लगाना ना पड़े, ठीक। Was the song being practiced by Sia? तो ये सॉन्ग था, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए, फिर being लिखा, प्रैक्टिस का थर्ड फॉर्म, और फिर ये। अब देखिएगा, यहाँ से पहले लिख लेते हैं, जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसको लिख लेते हैं। Was a song being practiced by Shreya? ठीक, जितना लिख लिया है, इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? Was the song being practiced by Shreya? Was the song being practiced by Lady? Find difference? Now there is. No, not at all. There is a difference. Alas, है ना? तो अब कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड को वहीं पर लगा देंगे। कोई चेंज नहीं करने का, कोई चेंज नहीं करने का, केवल इसमें यही अंतर है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होता है, उस क्वेश्चन वर्ड को वहीं पर ही मिलता है, क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं किया जाता है। आपको याद है, मैंने एक शॉर्ट के एपिसोड में बताया था कि आजकल कौन से हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में ही यूज हो रहे हैं, जैसे महाराजा, महारानी, महाउस, महर्षि, महात्मा, ये वर्ड्स बताए थे, तो आप इंग्लिश में एज इट इज उनको यूज कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि आप महाराजा के लिए किंग ही लिखें, आप महाराजा के लिए महाराजा लिख सकते हैं, माउस के लिए एलिफेंट ड्राइवर, एलिफेंट केयर टेकर लिखने की जरूरत नहीं है, you can directly write, that's my point। ये समझ में आया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में when they begin with the helping verb, तो हम helping verb से स्टार्ट करते हैं, depending upon the object, जो object के अकॉर्डिंग helping verb है। फिर जब उसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है। Was the song being practiced by Shreya? Was the song being practiced by Shreya? इसमें why यहाँ पर हो गया, बस ठीक है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, डबल ऑब्जेक्ट होगा तो डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, तो उसमें क्या जाए, सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, एक सेंटेंस और देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए, है ना? Am I right? जो सेंटेंस और देख लेते हैं। See, this is it. Was my mother giving Rohan a piece of cake? तो एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट, दोनों है ऑब्जेक्ट। अब आप चाहिए तो पहले पीस ऑफ केक से बना लीजिए, पीस ऑफ केक कितने हैं, एक ही तो है, सो क्या यूज करेंगे, was a piece of cake being given, was a piece of cake being given। अब या तो पहले रोहन लिख लीजिए या पहले एजेंट लिख लीजिए, कोई भी एक पहले लिख सकते हैं। was a piece of cake being given by, कौन दे रहा है, my mother is, किसे दे रहा है, to रोहन। क्वेश्चन मार्क लगाना, हाँ भूलें, was a piece of cake being given by my mother to रोहन, या रोहन से बना लीजिए, was रोहन being given, ये देखिए वही बनेगा, बस इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पर आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक यही बन, was piece of cake being given, और
was Rohan being given, क्या दिया, a piece of cake पहले आएगा, ठीक है. Was Rohan being given a piece of cake by my, जब आप indirect object से बनाते हैं तो पहले जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है. Was Rohan being given a piece of cake by my, ठीक, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं. अब अगर इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं वाई, तो बस कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा. Why was my mother giving Rohan a piece of cake? Why was a piece of cake being given by my mother to Rohan? Why was Rohan being given a piece of cake by my mother? क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, कुछ चेंज करना ही नहीं है. ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम चेंज कर रहे थे बिकॉज दिस वाज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस वाज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. समझ में आया? तो या तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना. बस that's it. It has to be the same. I hope you enjoy today's episode of Voice with Anko. Keep enjoying it, keep learning with me in an interesting way, in new ways, in a detailed way. Get some different information about different aspects of life. Hope you enjoy. Do like, subscribe, and share if you think it's worthy enough. Bye.